आखिर ये हड्डियां किसकी हैं? कौन राजा यहाँ फैलाया था अपना साम्राज्य? ऐसा लगता है कि यहाँ हड्डियों की बरसात हुई होगी। वैसे बरसात तो असंभव है। ऐसा हो सकता है कि कोई जनसंहार हुआ हो या फिर यहाँ पर कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा। आखिर किस काल में ऐसा हुआ होगा, यह तो एक रहस्य है। दूर दूर तक प्राचीन ईंटों के टुकड़े बिखरे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे टीले हैं। आखिर क्या रहस्य है यहाँ का? ये जगह है पीलीभीत जिले के महादेवा गांव के पास। कहा जाता है यहाँ राजा बेन का किला था। राजा बेन के 7 लड़कियां थीं। उसके राज्य का विस्तार दूर दूर तक फैला था। इस जगह को माती कहते हैं। माती में उसके महल से नेपाल के पास शारदा नदी तक एक सुरंग गई थी, जिसमें रथ पर सवार होकर राजा बेन की पत्नी स्नान करने जाया करती थी। एक बार की बात है कि किसी दूसरे राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों में खूब युद्ध चला। राजा बेन के पास एक चमत्कारिक शक्ति वाला एक बेना था। बिना हाथ से चलाने वाले पंखे को इस इलाके में कहा जाता है। इस पंखे की यह खासियत थी कि राजा बेन इसके जिस भी हिस्से को तोड़ता था, सामने की सेना का वह हिस्सा स्वयं परास्त हो जाता था। इस लड़ाई में लाखों सैनिक, हाथी घोड़े मारे गए, खून की नदियां बह निकली। यहीं पर एक तालाब भी है, किलोमीटरों में फैला हुआ। कहते हैं कि तालाब के किनारे पक्के थे और राजा यहाँ घुड़सवारी करने आते थे। तालाब में अब लोग मछलियाँ पालते हैं। यहाँ जब कमल खिलते हैं तो छटा देखने वाली होती है। अगर इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो बात ही कुछ और होगी। कभी इस जगह पर कितना वैभव रहा होगा, आज हम सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। हमने जानने की कोशिश की तो इलाके के लोगों से कुछ कहानियों का पता चला। जब मैं करीब 5 से 10 साल 12 साल का रहा हूँगा, तब मैं जब घर वालों के साथ में माती जाया करता था मेला देखने, तब मैंने खुद अपनी आंखों से हड्डियाँ देखी हैं। और वो हड्डियाँ 1 इंच से लेकर और इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ तक हुआ करती थी। हड्डियों के मतलब कहीं भी बिखरी होती थी और बहुत सारे ढेर। जैसे कुछ लोग खेत बना लेते थे तो खेतों में जो निकलती थी हड्डियाँ वो एक जगह इकट्ठा कर देते थे। खास करके जब वो पानी गिरता था बहुत तेज, तब वो हड्डियाँ मतलब बड़ी बड़ी हड्डियाँ दिखने लगती थी। और पूरी मिट्टी, पूरे क्षेत्र की जो मिट्टी थी एकदम पूरी लाल हुआ करती थी। तो जिज्ञासा वो से पूछते थे तो दादी एक कहानी सुनाया करती थी, और ये कहानी उन्होंने बहुत बाद तक सुनाई। इसके बाद हम वहाँ के लोगों से जब मिले जाके, जो बुजुर्ग थे, अब तो अधिकांश बुजुर्ग नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भी वही सेम कहानी सुनाई। कहानी थी कि वहाँ एक राजा थे, राजा बेन। अब बेन है 2 राजा, एक पौराणिक बेन है और एक हमारी क्षेत्रीय बेन है। और जो ये क्षेत्रीय बेन राजा हैं, ये कई अलग अलग क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इनकी कहानियां अलग अलग क्षेत्रों से भी संबंधित रही हैं। तो राजा बेन की कहते हैं कि 7 लड़कियां थीं, और उसके बाद में कोई युद्ध हुआ उनके क्षेत्र में, किसी राजा ने इन पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में जो था, इनकी जो पूरा राज्य मतलब महल था या पूरा राज्य था, वो तहस नहस हुआ और खूब लड़ाई हुई। तो लोग बताते हैं कि उनके पास एक बेना था। बेना मतलब ऐसे चौकोर आकार का जो हाथ से ऐसे जलते हैं, तो उसको बेना बोलते हैं। उस बेना के नाम पर ही उनके पास उनका नाम था और उनकी शक्तियां थी। तो कहते हैं बेना का जो कोना तोड़ते थे वो, तो सामने वाले राजा की सेना का वो हिस्सा समाप्त हो जाता था। तो ये कहानियां ऐसी थी कि उन पर विश्वास करना मतलब बहुत मुश्किल हुआ करता था। आज भी नहीं विश्वास है, मतलब प्रैक्टिकल या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा विश्वास करना बहुत मुश्किल था। लेकिन खैर, ये जो कहानियाँ थी बड़ी रोचक हुआ करती थी जब हमारे बुजुर्ग सुनाते थे। फिर कुछ ऐसा समय आया धीरे धीरे कि राजा बड़ा ही निर्धन हो गया, गरीब हो गया। और उसके बाद में उसकी जो 7 लड़कियां थी, उनको भरण पोषण का भी उसके पास सामर्थ्य नहीं रही। तो एक दिन वो अपनी रानी को साथ लेकर वहाँ चला गया, जंगल में। आसपास जो भी जंगल था वहाँ चला गया, और वहाँ पर वो अपनी सारी लड़कियों को छोड़ आया। उसमें 6 लड़कियाँ तो कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर चली गईं, लेकिन एक लड़की जो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, वो वापस माती आ गई और वहीं रहने लगी। तो यही वहाँ की जो इस समय वर्तमान में आराध्य देवी हैं, तो गूंगा देवी कही जाती हैं।
और उनका वाहन जो है सियार है। तो आज शाम को भी आज की डेट में भी आप अगर उस क्षेत्र में जाएं 2-4-5 किलोमीटर के, तो सैकड़ों सियार जो होते हैं रात में 9-10 बजे के आसपास मतलब बहुत तेज हो आते हैं और को कम से कम आधा घंटा तक उनका प्रलाप चलता है। तो क्षेत्र के लोग तो ये कहते हैं कि वो अपनी जो आराध्य देवी हैं जो उनको वाहन बनाती हैं उनका स्मरण करते हैं, या जो भी दंत कथाएं जैसी भी रही हों। तो ये कहानियाँ हैं वहाँ पर। तो आज भी जो हड्डियाँ मिलती हैं, जो वहाँ लाल रंग की ईंटें मिल रही हैं, पूरी क्षेत्र में आजकल तो कब्जा हुआ है, बहुत सारे पट्टे हो गए, तो लोग अपना वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी वहाँ से जो महल था पुराना, वो हम लोगों ने देखा था। अभी तो वहाँ पर नए पुजारियों ने अपना नए तरीके से एक प्रकार की एक दुकान बना ली है चढ़ावा चढ़ाने के लिए और पूजा पाठ ये सब करने के लिए। इससे उसने क्या किया, उसको प्राचीनता को नष्ट कर दिया है और इधर उधर से दान और चंदा लेके और नई से नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पुरानी सारी चीज़ें करीब करीब अब समाप्त हो गई हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि महल जो पुराना था उसमें नीचे एक सुरंग हुआ करती थी। तो 4 से 10 सीढ़ियाँ हम लोग नीचे उतर के जाते थे, लेकिन उसके बाद हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि आगे कभी उन सीढ़ियों पे उतरा जाए, क्योंकि भयानक अंधेरा हुआ करता था। तो दादी बताती थी कि वो एक सुरंग हुआ करती थी और जो जमीन के नीचे होते हुए शारदा से होते हुए नेपाल तक जाया करती थी, क्योंकि उस समय के राजा की जो रानी थी वो नेपाल की थी। तो वो सुरंग थी या नहीं थी ये तो कहानियों की बातें हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखा है कि शारदा जहाँ बहती थी और हम लोग जब मेला देखने जाते थे और एक कार्तिक पूर्णमासी का जो मेला लगता था उसमें जब जाते थे तो दोनों तरफ रेत की चट्टानें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी दूर दूर रेत चट्टानें तो नहीं कहा जा सकता है, रेत के टीले बहुत बड़े, इधर से टीला और बीच मारी बैलगाड़ी चली जा रही है। और या ट्रैक्टर जब नया नया आया था तो वो चला जा रहा था, तो उसको देख के बड़ा आश्चर्य होता था। बाद में वो टीले रेत के बाढ़ के साथ साथ खस गए, शारदा ने जो कटान किया उसमें वो सारी चीज़ें चली गईं। लेकिन आज भी अगर उस क्षेत्र में आप जाते हैं और घूमते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो दंत कथाएं हैं, ये जो बुजुर्गों ने जो कहानियाँ सुनाई हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ आपको महसूस होता है।